आत्मवंदन सबको। आज का स्वाध्याय विषय है ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति। ब्रह्म और जीव की एक रूपता की अनुभूति ही अद्वैत ज्ञान की अनुभूति है। यह वह अवस्था है जब जीव और ब्रह्म दोनों एक हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सागर में बिंदु मिलकर एक हो जाते हैं, बिंदु भी सागर हो जाती है। जीवात्मा को यह परम अनुभूति तभी हो पाती है जब वह अपने नित्य शुद्ध चैतन्य मुक्त व अविनाशी स्वरूप का ज्ञान होता है। और यह संभव तभी हो पाता है जब श्रवण, सेवा, भक्ति, भजन, ध्यान आदि के द्वारा व्यक्ति का मन पूर्णतः निर्मल हो जाता है। मन के निर्मल होते ही जीवात्मा गहन समाधि की अवस्था को प्राप्त होती है और उसी अवस्था में उसे अद्वैत की अनुभूति होती है। उसे स्वयं में ब्रह्म और ब्रह्म में स्वयं के होने की अनुभूति होती है। उसे सब में परमात्मा और परमात्मा में सब के होने की अनुभूति होती है। उसे तब यह संपूर्ण सृष्टि ही आत्मरूप दिखने लगती है। और जब वह स्वयं को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों में स्वयं स्वयं में देखने लगता है। अद्वैत ज्ञान में भक्त, भक्ति और भगवान सभी एक हो जाते हैं। भक्त को, साधक को यह ज्ञान होने लगता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं बल्कि उसी के भीतर है। बस हमें तो ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान, जप आदि के द्वारा उसका ज्ञान करना है। अद्वैत ज्ञान का अनुभव सभी साधनाओं की परम अवस्था है। एक घटना के अनुसार इसको अच्छे से समझा जा सकता है कि एक सुबह शंकराचार्य जी नदी में स्नान करने को निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक स्त्री अपने मृत पति का सिर अपनी गोदी में रखकर जोर जोर से रो रही है। वह रास्ते में जाने वाले लोगों से अपने पति के दाह संस्कार के लिए सहायता मांग रही थी। रास्ता बहुत सकरा था, इसलिए उस स्त्री के रास्ते में ही बैठ जाने के कारण बाकी लोगों को जाने की जगह नहीं मिल रही थी। आदि शंकराचार्य भी उसी रास्ते से होकर नदी तक जाने के लिए निकले। इसलिए उन्होंने उस स्त्री से कहा, यदि आप शव को रास्ते के किनारे कर देंगी तो हमें आगे जाने की जगह मिल जाएगी। पर वह स्त्री अपने पति की मृत्यु के शोक में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे शंकराचार्य जी की बात सुनाई नहीं दी। उसने आदि शंकराचार्य जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आचार्य शंकर जी बार बार उस स्त्री से मृत शरीर को रास्ते से हटाने का अनुरोध करते रहे। अंत में उस स्त्री ने जवाब दिया कि महात्मन, आप शब्द को ही रास्ते से हट जाने को क्यों नहीं कह देते हो। यह सुनकर शंकराचार्य जी करुणापूर्ण शब्दों में बोले, आप अभी अपने पति की मृत्यु के सदमे में हैं, इसलिए आप ऐसी अस्वाभाविक बात कह रही हैं। भला कोई शब्द ही अपने आप कैसे हट सकता है, उसमें हटने की शक्ति ही कहाँ है। उत्तर में उस स्त्री ने कहा, महात्मन, आपके मतानुसार तो सारे जगत का कर्ता ब्रह्म ही है, तो शक्ति के बिना शब्द क्यों नहीं हट सकता। स्त्री का ज्ञान युक्त तर्क सुनकर आचार्य शंकर जी सोच में पड़ गए और उन्होंने अगले ही पल देखा कि वहां से शव और स्त्री दोनों गायब है। यह कैसी लीला थी। इस घटना को देखकर आदि शंकराचार्य का हृदय एक अनोखे अनुभव में अचंभित होने लगा। आदि शंकराचार्य जी समझ गए कि माया की शक्ति ने आज मुझे अपना परिचय करवाया। वे किसी तरह से नदी में स्नान करके विकल भाव से वापस लौटे, और विकल इसलिए कि आप कोई बात हृदय की गहराई से मानते हैं और किसी दिन उसका सबूत मिल जाए तो उसकी अवस्था कैसी होगी। ठीक यही हालत आज आदि शंकराचार्य जी की हुई। उस दिन आचार्य शंकर जी ने अनुभव किया कि माया ने ही संसार की रचना की है और वही उसे मिटाती भी है। निर्गुण ब्रह्म तो केवल दृष्टा मात्र है।
उस स्त्री का यह कहना कि ब्रह्म ही करता है, तो शक्ति के अभाव में शव क्यों नहीं हट सकता? यह वाक्य आचार्य के लिए महावाक्य साबित हुआ। उन्होंने यह स्पष्ट बोध हुआ कि जीव व ब्रह्म दूध और पानी की तरह अभिन्न है और इस जोड़ी को चलाने के लिए शक्ति चाहिए। लेकिन जो शुद्ध ब्रह्म है, जो किसी जीव से नहीं जुड़ा है, वह मात्र दृष्टा है। शक्ति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। इस घटना से उन्होंने दोनों में ब्रह्म के दर्शन हुए, एक में शक्ति सहित और दूसरे में शक्ति रहित। उनके लिए स्त्री और शव में कोई भेद नहीं रहा। अद्वैत ज्ञान अद्वैत ज्ञान के प्रकाश में दोनों गायब हो गए। बचा सिर्फ एक ही अनुभव और वह था अद्वैत। इस प्रसंग से हमें यह बोध होता है कि यदि हम भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, आध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें भी ब्रह्म को, अध्यात्म को अपने व्यावहारिक जीवन में अभिव्यक्त होने देना है। हमें अपने चिंतन, चरित्र और व्यवहार में ब्रह्म को, ईश्वर को, अध्यात्म को अभिव्यक्त होने देना है। हमें अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए हमेशा सजग रहना है, क्योंकि पता नहीं कब हमारे जीवन में भी प्रभु ऐसी घटनाएं प्रकट कर हमें जगाने वाले हों। यदि हम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, तो हमें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, हमें आगे बढ़ते जाना है। अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को लांघते हुए, पार करते हुए, अपने आराध्य का, भगवान का, गुरु का स्मरण करते हुए, यदि हम ऐसा कर सके, तो हमें भी एक दिन वास्तविक अध्यात्म की अनुभूति अवश्य होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। हमें तो बस धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक, उत्साहपूर्वक अपने मार्ग पर सतत ध्यान करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इस तरह ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति हमें भक्ति ध्यान के माध्यम से अवश्य होगी। बस हमें प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि हमें भी ब्रह्म ज्ञान की अनुभूति प्राप्त करनी है। धन्यवाद सबका, सबको प्रणाम।